क्लास 10 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 2 है, द वाइस कैलिफ, अक्लमंद खलीफा। द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। खलीफा हारून रशीद जाने जाते थे अपनी इज़्ज़त और इंसाफ और अक्लमंदी के लिए, यानी लोग उनकी इज़्ज़त किया करते थे, उनको जानते थे, मानते थे उनके इंसाफ और उनकी अक्लमंदी की वजह से। एट नाइट, रात में, ही वुड डिसगाइड हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। रात में वो क्या करते थे, डिसगाइज कहते हैं भेस बदलने को, वो अपना भेस बदल लेते थे खुद से। कैसे भेस बदल लेते, आम आदमी बन जाते थे और बगदाद की गलियों में निकल जाते थे ताकि उनको कोई पहचान ना सके। ही वुड मिंगल with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. He would mingle का मतलब है मिक्स, और वो जो है मिक्स हो जाया करते थे किसमें, आम लोगों में वो मिल जाया करते थे ताकि वो उनकी सबसे पहले आने वाली परेशानियां और मसले मसाइल जो है वो जान सके। वन डे, एक दिन, when he was holding court, जब दरबार लगा हुआ था, two men were brought before him, दो आदमी उनके सामने लाए गए। ये MEN है, ये एक मैन होता है तो MN होता है, प्लूरल होती है तो MEN होता है। और यहाँ बिफोर का मतलब पहले नहीं है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है सामने। उनके सामने दो आदमी लाए गए। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन। उनमें से एक जो था बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था और दिखाई दे रहा था एक अच्छा इज़्ज़तदार शहरी। वाइल द अदर सीम टू बी अ बैगर, जबकि दूसरा जो है वो दिखाई दे रहा था एक भीख मांगने वाला या फ़कीर। बिकॉज ही वॉज इन रैग्स, क्योंकि वो जो है फटे पुराने कपड़ों में था। रैग्स कहते हैं पेवन लगे हुए फटे पुराने कपड़े। दीज टू मैन वर होल्डिंग बिटवीन दैम अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो दो आदमी थे वो पकड़े हुए थे एक बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद कलर का घोड़ा। द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम, ओ लीडर ऑफ फैथफुल। जो काजी था यानी कि वज़ीर जो था वो खलीफा के पास जाता है और उससे कहता है बादशाह सलामत। ठीक है, ये ओ लीडर ऑफ फैथफुल समझ लें आप, सलाम है। जब बादशाह सलामत के सामने पेश हो जाता है तो फिर उनको सलाम किया जाता है। आई हैव ब्रॉड बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई कुड नॉट सेटल। मैं आपके सामने एक मसला लेकर आया हूँ जो कि मुझसे तय नहीं हो सका। ठीक है, पास्ट में कोई इनएबिलिटी हुई है तो कुड आ गया। ठीक है, और ये आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन है, और बिफोर का मतलब अगेन या पहले नहीं है, यहाँ पे सामने है, और डिस्प्यूट का मतलब मसला है। तो मैं आपके सामने एक मसला लेकर आया हूँ जो मुझसे हल नहीं हो सका या मुझसे तय नहीं हो सका। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल मामला है। बट आई एम सर्टेन, लेकिन मुझे यकीन है, दैट के विद योर नॉलेज एंड विजडम, के आपकी अक्लमंदी और समझदारी से, यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन, आप जो है एक अच्छा ऐलान करेंगे और इंसाफ वाला जो है फ़ैसला करेंगे। जस्टिस से निकला ये जस्ट। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आस्क्ड द कैलिफ, खलीफा ने पूछा मैंने क्यों बोले, यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है। खलीफा ने पूछा कि मसला क्या है। दीज टू मैन हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज़ हिज। ये जो दो आदमी यहाँ पर आए हैं ये इस घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं। इनमें से हर एक जो है वो दावे कर रहा है और कसम खा रहा है कि ये घोड़ा उसका है। क्लेम्स माने दावे करना, ठीक है, और स्वेयर का मतलब है कसम खाना। स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस मैन एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ो, यानी खलीफा ने हुक्म दिया अच्छे कपड़े पहने वाले आदमी को, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न को, कि भाई आगे आओ और तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो, चलो देखते हैं, सुनते हैं तुम क्या कहते हो। द मैन सेड टू द कैलिफ, आदमी जो है वो खलीफा से कहता है, ओ लीडर ऑफ फैथफुल, यानी वो सलाम करता है। आई बैग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी ट्रुथ। अक्सर ये कोर्ट में भी कहा जाता है, मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये कुरान पे हाथ रख के कोर्ट में कहा जाता है। तो ये वही कह रहा है कि आई बैग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी ट्रुथ। मैं आपकी हाज़िरी में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी हाज़िरी में जो कहूँगा सच कहूँगा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं जो है अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था शहर में, आई सा, मैंने देखा, ये पास इंडेफिनिट है, आई सा दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी। तो मैंने देखा ये जो भिखारी है या जो फ़कीर है ये लंगड़ाता हुआ मेरे सामने से जा रहा है। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, मेरे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर, जो घोड़ा चलता है ना आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर ही टर्न राउंड एंड मोशन टू मी टू स्टॉप,
तो ये मुड़ा, मेरे घोड़ों की पाँव की जो है ना आवाज़ जो आती है वो इसने सुनी और ये मुड़ा और मुझे इशारा किया कि रुक जाओ। आई पुल्ड द रेन्स ऑफ माई हॉर्स, तो मैंने अपने घोड़े की लगाम खींची। जो 2 स्टेप्स होती है ना, पट्टियाँ घोड़े के बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं रेन, लगाम। ही बैग मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, तो इसने मुझसे, बैग का मतलब भीख मांगना भी होता है, बैग का मतलब गिड़गिड़ाना भी होता है, तो वो गिड़गिड़ाया और उसने मुझसे कहा कि मुझे जो है सिटी गेट तक जो है मुझे राइड दे दो, मुझे छोड़ दो। ही वॉज लैम, वो लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, लिहाजा मुझे जो है बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे फील का मतलब यानी सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो इसका मतलब महसूस करना ही है, लेकिन डीप वर्ड्स जा रहे हैं, तो ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन है, इसको आप समझने की कोशिश करें। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके लिए। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो लिहाजा मैंने उसे खींच लिया और अपने पीछे बिठा लिया अपने घोड़े के ऊपर। वैन वी रीच द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट पहुंच गए, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और पीछे मुड़ा कि उसकी मदद कर दूं नीचे उतरने में। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड, मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, तो मैंने उससे नरमी से, जेंटली मैंने उससे नरमी से कहा कि नीचे उतर जाओ क्योंकि हम सिटी गेट पहुंच चुके थे। मैंने पहुंच चुके थे क्यों बोला, क्योंकि हैड और थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये पास परफेक्ट है। ही सैड, उसने कहा, वाई शुड आई गेट डाउन, मुझे क्यों नीचे उतरना चाहिए। आई गेव यू अ राइड, मैंने तुम्हें सवारी दी। एंड नाउ यू वांट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, और तुम मुझसे मेरा घोड़ा चुरा रहे हो, ये फ़कीर कह रहा है। देन द बैगर लिम फॉरवर्ड एंड सैड, फिर जो भिखारी होता है, ठीक है, जो मांगने वाला होता है, वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता और कहता, ओ लीडर ऑफ फैथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, यानी बादशाह सलामत को सलाम करते हुए कहता है कि बादशाह सलामत, आप मददगार हैं और हिफाजत करने वाले हैं, निगरान हैं गरीबों के। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप ही सिर्फ एक इंसाफ पसंद और अक्लमंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम करें, पिटी कहते हैं रहम को। एंड सेव मी, और मुझे बचा लें, फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझे बचा लें इस आदमी के जुल्म से और नाइंसाफ़ी से, इस अमीर आदमी के। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मुझसे ताल्लुक़ रखता है, यानी मैं कसम खा सकता हूँ ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप लाजमी यही सोच रहे होंगे, या आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन द कोर्ट, हाउ अ बैगर लाइक मी कैन एफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, यानी आप ज़रूर सोच रहे होंगे और इस दरबार में मौजूद हर कोई ये सोच रहा होगा कि मेरी तरह एक भिखारी, एक भीख मांगने वाला कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ख़रीद सकता है इतना महंगा घोड़ा, या फिर रख सकता है इतना महंगा घोड़ा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रैग्स, इसी घोड़े की वजह से मैं फटे पुराने कपड़े में हूँ, मैं फ़कीर हूँ। यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास जितना पैसा था मैंने जो है वो घोड़े पे लगा दिया और घोड़ा ख़रीद लिया और मैं फ़कीर हो गया। वट एवर मनी आई हैड, जो भी पैसा मेरे पास था, आई हैड का मतलब ये पास्ट की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर लगा दिया, सर्फ कर दिया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, जैसा कि मैं जो है अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था सिटी गेट पर, आई नोटिस, मैंने गौर किया, दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ये आदमी जो है सड़क पर चल रहा है। अलॉन्ग का मतलब होता है रोड के साथ साथ। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके करीब आया, ही स्टॉप्ड मी, इसने मुझे रोका, एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स, तो और इसने मुझसे रिक्वेस्ट करी, इल्तिजा की कि अपना घोड़ा मुझे जो है वो उधार पे दो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बोरो का मतलब भी उधार होता है, लैंड का मतलब भी उधार होता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़ीरो होता है तो हम क्या करते हैं, बराबर वाले से बोरो करते हैं, कैरी लेते हैं, जो वो हम बोरो करते हैं। फॉर ही वॉज अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी गेट, तो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अपना घोड़ा मुझे उधार पे दे दो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी पहुंचना है सिटी गेट। ऑफ कोर्स, जाहिर है, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू कंप्लीट स्ट्रेंजर, कुड आई, जाहिर है कि एक मुकम्मल अजनबी को मैं अपना घोड़ा कैसे दे सकता हूँ, क्या मुझे देना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन टैग है, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, क्वेश्चन टैग के नाम से। इंस्टेड, के बजाय, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स वाइल आई सैट बिहाइंड हिम, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जाहिर है कि मैं एक
मुकम्मल अजनबी को अपना घोड़ा क्यों देता, क्या मुझे देना चाहिए था? मैंने कहा कि चलो तुम सवारी कर लो जबकि मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ। एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट पर पहुँच गए, ही आस्क मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम, तो उसने मुझसे कहा कि नीचे उतरो और घोड़े को यहीं छोड़कर चले जाओ। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग्स टू अ बैगर, इतना अच्छा आला उम्दा घोड़ा जो है वो एक भिखारी के पास अच्छा नहीं लगता। ही सेड, उसने कहा, नाउ, अब, बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ, भाग जाओ, बी ऑफ का मतलब है, एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, और किसी को भी ये जाहिर नहीं करना है, किसी को मत बताना कि इसने मेरा घोड़ा चुराया है। एंड इवन इफ़ यू डू, और हत्ता कि अगर तुम बताओ भी किसी को कि मेरा घोड़ा इसने चुराया है, नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, कोई आप पर भरोसा ही नहीं करेगा। नाउ, अब, सर, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर, लिहाजा सर अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि मुझे बचा लें इस डकैत से, एंड रिस्टोर मी, और मुझे दिला दें व्हाट इज़ माई ओन, जो मेरा अपना है। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, सेड द कैलिफ टू द काजी, खलीफा ने वज़ीर को या काजी को कहा कि ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये मामला तो बड़ा आसान है। आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, ये तो मैं 1 मिनट में ही बता दूंगा फैसला करके कि किसका घोड़ा है। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, इन दोनों आदमियों को कहो कि अपना हाथ जो है बारी बारी घोड़े पर रखें, वन बाय वन, एक एक करके घोड़े पर रखें। लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, सबसे पहले जो है भिखारी को हाथ रखने को कहा गया, उसको मौका दिया गया। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जब भिखारी ने या फ़कीर ने घोड़े को हाथ लगाया, छुआ, it winced, वो उसने झुरझुरी ली। जैसे हम गाय के ऊपर हाथ रखते हैं ना तो वो अपनी खाल हिलाती है क्योंकि उसको पसंद नहीं आता हमारा टच। एज इफ़, जैसा कि इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, जैसे कि वो उसका हाथ जो है वो पसंद नहीं कर रहा था घोड़ा, तो वो झुरझुरी ले रहा था, अपनी खाल हिला रहा था कि हाथ हटाओ। एज इफ़ का मतलब यहाँ पर है जैसा कि, ये एक इमेजनरी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसा कि उसे पसंद नहीं है, ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, और जब जो है अमीर आदमी हाथ लगाता है, द हॉर्स नॉटेड एंड नेज विथ प्लेजर, तो घोड़ा जो है खुशी से हनहनाता है, उछलता है, खुश होता है। दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ, खलीफा ऐलान करता है ये घोड़ा उसका है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा उसके मालिक को दे दिया जाए। देन द कैलिफ टर्न टू द बैगर एंड सेड, और फिर जो है खलीफा मुड़ता है भिखारी की तरफ और कहता है, यू आर अ लायर एंड विकेड मैन, तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। यू ट्राइड टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने कोशिश की चुराने की या डकैती करने की एक ईमानदार और इज़्ज़तदार शहरी से। यू डिज़र्व सेवर पनिशमेंट, तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो। डिज़र्व का मतलब है मुस्तहिक, यानी तुम्हें मिलनी चाहिए, और सेवर का मतलब है सख्त। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हेयर, लेकिन मैं तुम पर रहम करूँगा अगर तुम जो है माफ़ी मांग लो अभी इसी वक्त इस आदमी से, इस मुअज़्ज़िज़ आदमी से तुमने अगर अभी माफ़ी मांग ली तुम्हें मैं माफ़ कर दूँगा। द रिच मैन रीडली फॉरगेव द बैगर एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, अमीर आदमी जो है फ़ौरन जो है माफ़ कर देता है भिखारी को और उसके लिए अफसोस करता है। रीडली का मतलब यहाँ पर है फ़ौरन। टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो अपना जो है पर्स निकालता है और हाथ भर के सोने के सिक्के उस गरीब को दे देता है। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, ये जो आला अमल होता है अमीर आदमी का वो खुश कर देता है दरबार में मौजूद हर शख्स को। इसी चैप्टर की वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर लिखा हुआ सिमिलर मीनिंग्स आपको ढूंढनी है, ये कॉलम है और ये कॉलम भी है, तो इसको जो है मैच करके मैं आपको बताता हूँ। ये शिवर है, इसका मतलब काँपना होता है, तो ये ट्रेम्बल से मिलेगा। एस्टॉनिश का मतलब जो है हैरान होना होता है, और अमेज़ का मतलब भी यही होता है, सिमिलर मीनिंग है। किलिंग का मतलब चिमटना होता है, मतलब कि चिपकना, तो स्टिक। रिक्वेस्ट का मतलब होता है बैग, और स्टिफन का मतलब होता है हार्ड, तो ये हार्डन लिखा हुआ है ना, ये स्टिफन इसमें बोलेगा। सेवर सख्त, इसको आप स्टर्न कर दें। और अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली। डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदलना होता है, तो बंदा हाइड कर लेता है ख़ुद को, जैसे कि हारून रशीद किया करते थे। ऑब्वियस का मतलब होता है ज़ाहिर है, यानी जो बात ज़ाहिर होती है वो क्लियर होती है। पज़ल का मतलब होता है हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, यानी कन्फ्यूज़ हो जाना। और मिंगल का मतलब होता है मिक्स हो जाना। ये सब हमने चैप्टर्स में पढ़ा था।